उत्तर प्रदेश में इलेक्शन राजनीति का बिल्कुल भुग चुका है। समाजवादी पार्टी ने दादरी में एक महारैली करके अपने चुनाव का आगाज कर दिया है। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव फिरोज चौहान। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे 2027 के लिए इनकी क्या तैयारियां हैं और यहाँ जनता मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी फिरोज साहब, स्वागत है आपका। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया जी, ये बताइए आपकी अभी 2027 के लिए जो अभी दादरी में रैली हुई है, ये कैसी रैली रही और किस अंदाज में आप इस रैली को देखते हैं? ये बहुत सफलतापूर्वक रैली रही है। ठीक है। और इस रैली ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ। और इस रैली से ये आगाज हो गया है कि 2027 में हाँ। हम जो है 350 सीट जो है पार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और क्या नाम है, ये इस रैली में सबसे अच्छी बात ये रही कि पीडीए परिवार पूरा था जो है। पीडीए क्या है? बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पीडीए, बार बार सुनने में आता है, अखिलेश यादव अपने मन से पीडीए बोलते हैं, लेकिन पीडीए का मतलब क्या है वो समझाइए। पीडीए का मतलब, पीडीए में सभी आते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी समुदाय आते हैं। ठीक है, ठीक है, जी। 2027 के इलेक्शन से पहले बहुत बार इलेक्शन हुए हैं और गुजर बेल्ट, इसको नोएडा की बेल्ट को कहा जाता है जी। और कहा जाता है कि 2027 से पहले 22 हो, 17 हो या 12 हो, यहाँ एक भी सीट समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई है। लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है कि ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ही गुर्जर समाज ने किया है। तो इस बार गुर्जर समाज का क्या आपको दिखता है कि वो कैसे इस बार अखिलेश के साथ हैं या वापिस योगी आदित्यनाथ के साथ ही रहेंगे? ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज हमें काफी संख्या में मिला है। और जो ये लोकदल की सीट निकली थी 8 जो है, ये हमारे दम पे ही निकली थी जो है। अच्छा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है लोकदल मजबूत हुई है। हाँ। वो सिर्फ हमारे दम पे ही हुई है। हाँ। और तुम्हारा जो है राज्यसभा की सीट थी वो भी हमने जयंत चौधरी को दी थी जो है। अच्छा 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 जी। आप ये बताइए, मुस्लिम समाज लगातार समाजवादी पार्टी को वोट करता आया है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं हमें बिखराव नजर आ रहा है। कुछ आजा समाज पार्टी के साथ भी जा रहा है, लेकिन एक बड़ा दड़ा ओवैसी साहब की बात करता है कि ओवैसी साहब यहाँ सीट पे लड़ेंगे। ओवैसी साहब के आने से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा? ओवैसी साहब के यहाँ आने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा जी। हमारा इतिहास उठा के देख लो, 2012 का जी, 2014 का, 2017 का, 2019 का, 2022 का, 2024 का जी जी मुस्लिम जो है 95% हमारे साथ रहा है। बिल्कुल। और ओवैसी साहब जो है 2022 में चुनाव लड़े थे यहाँ 100 से ज्यादा सीटों पे जो है, लगभग 103 सीटों पे, और उन्हें जो है 0.49% वोट मिला था, जबकि नोटा को 1% भी नहीं हुआ पूरा। और जबकि नोटा को जो है 0.69% का मैं वोट दिया था, वो नोटा से भी नीचे रहे थे जो है। उनकी लड़ाई हमसे नहीं है, उनकी लड़ाई जो है वो नोटा से है। अच्छा अच्छा, वो नोटा से भी नीचे हैं जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस बार 2022 के मुकाबले मुस्लिम ज्यादा है, ओवैसी का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों है? किस वजह? वो कहते हैं कि हम गरीब बचाने का काम नहीं करेंगे, हम इस बार अपने हक की लड़ाई लेंगे, क़यादत की बात करते हैं। और अभी एक बयान आपके सामने आया है, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमें 111 नहीं सिर्फ 11 एमएलए दीजिए, हम एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर करेंगे। ये कैसे बयान, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? पहला सवाल तो आपका ये है कि दरी तो वो खुद बिछा रहे हैं जो है। बिहार में देखा तुमने जो है जी, उन्होंने एक राज्यसभा के लिए जो है सीट के लिए उन्होंने दरी बिछाई। हाँ। ना क्या नाम है, मुस्लिम नाम रखा। हाँ। कि हमारा प्रत्याशी कोई मुस्लिम आने चाहिए, उनसे कोई शर्त नहीं थी। अच्छा। उनसे समझौता हुआ, चाहे वो पैसों का हुआ, किसी भी चीज का हुआ। हाँ। लेकिन उनसे समझौता करा और उनके लिए दरी बिछाई, उन्हें अपने यहाँ बिछाया, बुलाया और उन्हें रोज अफ्तार पार्टी में बुलाया जो है। जी। और दूसरा रहा क्या नाम है, शौकत अली जी का तो सीधा सीधा इनका फंडा है कि इन्हें जो है हिंदू मुस्लिम करनी है यहाँ जो है। अच्छा। बताओ, ये एनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं कि 11 विधायक हमें दे दो, हम एनकाउंटर करेंगे। क्या ये एनकाउंटर पुलिस का करेंगे या मुस्लिम या हिंदू समाज का करेंगे? बड़ी बात है भी, मतलब ये बयान तो पॉलिटिकल किसी पार्टी को पछता नहीं है कि किस तरह के बयान है। मुझे भी इस पे शंका होती है कि ऐसे बयान देना पॉलिटिकल। और दूसरी चीज ये रही कि बिहार में अभी जो है मौलाना सालिम, वो क्या नाम है, यूपी पुलिस लाइव ने उठा के वहां से जो है गिरफ्तार करा, उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित करा है। तो उन्हें रोक लेते, जब इनके 5 विधायक तो बिहार में भी हैं इनके, तो बिहार में इनके 5 विधायक है, तो उन्हें मौलाना साहब को रोक लेते, पुलिस को रोक लेते जो है। वहां क्यों कुछ नहीं करा इन्होंने, यहाँ आके क्यों भाषणबाजी दे रहे हैं जो है। ये कहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है और हम बार बार गठबंधन की बात करते हैं, हमें गठबंधन में क्यों नहीं लेते? समाजवादी पार्टी पार्टी को क्यों गठबंधन में नहीं लेना चाहते? इनकी विचारधारा ही बिल्कुल अलग है। हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करना चाहते हैं। अभी तुमने देखा होगा पश्चिमी बंगाल में जो है इन्होंने हुमायूं कबीर से जो है गठबंधन करा है जो है। हुमायूं कबीर का जो है मकसद क्या है, सभी मौलानाओं ने उसका विरोध करा है, सभी उसके खिलाफ हैं। उसके बाद भी मैं भी ये जो है उससे जाकर उन्होंने गठबंधन करा, तो इनके मकसद का साफ साफ सबको पता लग रहा है कि इनका मकसद क्या है।
तो इसलिए आपकी पार्टी इन्हें इनसे गठबंधन में नहीं लेना चाहती। लेकिन कहीं ऐसा डर, एक डर हमें भी दिखता है कि अगर एमआईएम पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पे लड़ी और हर एक सीट पे 5,000 10,000 भी वोट लिया उसने, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को नुकसान होने वाला है इन वोटों हमारी से। पार्टी को कहीं नहीं नुकसान होगा। मुस्लिम समाज जाग चुका है, सबको पता है कि इनका मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं। इनकी नीति में, नियत में सबको पता लग गया है साफ जो है कि क्या नीति है। और अभी आके शौकत अली साहब ने उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारी नीति नियत क्या है यहाँ पे जो है। हाँ, वो दिखता भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मुसलमानों की पिछले 10 साल से आपकी सरकार नहीं आई है, एक शिकायत रही है मुसलमानों की, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की, कि जब भी कोई मसला मुसलमानों के साथ पेश आता है या कोई दिक्कतें आती हैं, अखिलेश यादव उस पर चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, उसमें कोई उनका बयान नहीं आता, कोई ट्वीट नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है, हर मुद्दे पे बोला जा रहा है। बस ये है कि मीडिया दिखा नहीं पा रही है, जनता तक वो बात पहुंच नहीं पा रही है जो है। बस इतना है, अन्य हर मुद्दे पे अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हर मुद्दे पे बोल रहे हैं जो है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे वो ना बोले हों। कहा तो ऐसा भी जाता है कि आजम खान लगातार जेल में है, उनके लिए भी अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए, उनके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के लिए हर लोकसभा सदन हो, राज्यसभा सदन हो, विधानसभा परिषद हो, कोई सी भी सदन हो या रोड हो, सड़क हो, कहीं भी हर जगह क्या नाम है मुद्दा उठाया है ये जो है आजम खान साहब के लिए। आजम खान साहब के लिए। और आजम खान साहब के लिए पैरोकारी बहुत मजबूती से चल रही है। जब किसी के साथ कोई क्या नाम है मुकदमा लग जाता है, किसी को कोई जेल चला जाता है, तो उसकी लड़ाई रोडों पे नहीं लड़ी जाती, उसकी लड़ाई जो है क्या नाम कोर्ट में लड़ी जाती है पैरोकारी करके। और हमारे वकील जो है मजबूती से उनका क्या नाम है पैरोकारी कर रहे हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी या अकेला चुनाव लड़ेगी? वो तो देखो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे जो है वो ही बताएंगे। इंडिया गठबंधन बना रहेगा या इंडिया गठबंधन बना रहेगा जो है, मजबूती के साथ बना से गठबंधन होने के चांसेस कितने? कोई चांस नहीं है, जीरो चांस है, कोई चांस नहीं है। अब एक चीज बताओ आप, ये जो है यहाँ अपने आप को लीडर मानते हैं, तो ये 403 सीटों पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते? जहां समाजवादी पार्टी ने अपने मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखे हैं, वहीं ये अपने मुस्लिम प्रत्याशी क्यों उतारते हैं? ये तो आपको क्या नाम है साफ नजर आ रहा होगा कि इनकी नियत क्या है जो है। तो हम कह रहे हैं कि हम दलित प्रत्याशी भी उतारेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के प्रत्याशी भी उतारेंगे। ये सिर्फ वहां प्रत्याशी उतारते हैं जहां समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी उतारते हैं, सिर्फ वहां उतारते हैं और कहीं नहीं उतारते ये जो है। 2027 के लिए आपके पास, आपकी पार्टी के पास इस कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या प्लान है? क्या वो है आपके पास देने के लिए हो या अपनी तरफ लेके आने के लिए? कुछ ऐसा भी आया है बन के आपकी पार्टी की तरफ से? हमारी पार्टी के साथ सर्व समाज सब जुड़ता जा रहा है। पीडीए क्या नाम है एक साथ हुआ है, तुमने 2024 में देखा होगा कि क्या नाम है पीडीए समाज ने पूरे ने जो है हमें वोट दी और हमारी यहाँ जो है 37 सीट निकलने का काम हुआ। हम मजबूती के साथ हमने जो है बीजेपी को हराया और हम तीसरी पार्टी बन के आए जो है। और इंशाल्लाह 2027 में भी जो है हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी को फिर दोबारा हराएंगे। आजाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की कोई संभावनाएं आपको लगती है? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। वो जो फैसला लेंगे हम उसे जो है स्वीकार करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फिरोज चौहान। इन्होंने बहुत सारे सवालों के बहुत ईमानदारी से जवाब दिए। उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में एमआईएम पार्टी के साथ इनका कोई गठबंधन नहीं होने वाला है और एमआईएम पार्टी हमेशा वही चुनाव लड़ती है जहां समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं और वो सीट को गंवाने का काम करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।